Hello learners, welcome to Venus Educators. Your 90 days 90 marks challenge continues. मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों का जोश एनर्जी बहुत कम हो चुकी है। पहले दिन जैसा जोश अब नहीं रहा। अगर आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो एग्ज़ाम में परेशान होना पड़ेगा, कई मुश्किल का सामना पड़ेगा। फिर अगर सोचेंगे कि वीडियोस को हम बाद में भी देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन आप पर एक बोझ बनते चले जाएंगे। एक साथ इतने सारे वीडियोस को देखेंगे, याद कुछ नहीं रह पाएगा। इसीलिए डेली देखिए, दूसरे दिन प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं दोबारा से सुनिए। इस तरीके से रिटेंशन रहेगा, कम वक्त में अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट के बारे में जिन्होंने लर्निंग को एक नई पहचान दी, जेरोम ब्रूनर। ब्रूनर कहते हैं, लर्निंग इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ टीचिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। लर्निंग टीचिंग का नतीजा नहीं होती, ये एक खोज का प्रोसेस है। यानी टीचर का काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं, बल्कि स्टूडेंट को सोचने और डिस्कवरी करने के लिए इंस्पायर करना भी है। और इसीलिए उनकी थ्योरी को टेट का हर पेपर में रिपीट होती है। हर साल इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्लस डिस्कवरी लर्निंग प्लस स्पाइरल करिकुलम के फॉर्म में। आपको ये 3 कीवर्ड्स बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। इनकी थ्योरी एक कॉम्बिनेशन है। किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्लस डिस्कवरी लर्निंग प्लस स्पाइरल करिकुलम के फॉर्म में। ओके, तो ये तीनों चीज़ों से ही ब्रूनर की थ्योरी बनती है। ऑलराइट, अब यहाँ कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू देखेंगे। जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया कि लर्निंग एक एक्टिव डिस्कवरी फेस है। चाइल्ड रेडीमेड नॉलेज रिसीव नहीं करता, बल्कि अपनी समझ और एक्सपीरियंस से डिस्कवरी करता है। ठीक, ब्रूनर के अकॉर्डिंग हर चाइल्ड एक्टिव लर्नर होता है। वो नॉलेज रेडीमेड नहीं लेता, बल्कि अपनी एक्सपीरियंस और रीजनिंग से खुद कंस्ट्रक्ट करता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा, यानी डेली लाइफ में वो जो चीज़ों का सामना करते रहेगा, उसको एक्सपीरियंस बोलेंगे। एक्सपीरियंस का मतलब कोई तजर्बा, कोई 4 साल स्पेंड कर रहे हैं किसी काम पे, वो नहीं है। यानी आपसे जो भी डेली आपको हो रहा है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगा एक न्यू कपड़ा आपने ख़रीदा, उसको उस कपड़े का रंग छूट रहा है। ये आपको एक मर्तबा आप जब उसको यूज़ करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, आप उसको अलग से भिगोएंगे। तो ये एक एक्सपीरियंस है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आप उस कपड़े पे कुछ स्टडी कर रहे हैं तब आपको कुछ तजर्बा हो रहा है। नो, एक्सपीरियंस यानी आपके डेली लाइफ में आप जो काम सीख रहे हैं उसको भी आप एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो उन्हीं एक्सपीरियंसेस और रीजनिंग के बलबूते पे बच्चा अपनी डिस्कवरी, अपनी नॉलेज खुद ही बनाता चलता है। ठीक, तो यहाँ टीचर का रोल एक गाइड और फैसिलिटेटर का है। टीचर का काम क्या है? स्टूडेंट को गाइड करना है, और जो स्टूडेंट को एक्टिविटीज़, विजुअल और डिस्कशन के ज़रिए कॉन्सेप्ट समझने में मदद करता है। बस टीचर का काम इतना ही होता है। आंसर देना टीचर का काम नहीं। इसी वजह से उनकी थ्योरी क्लासरूम में डिस्कवरी लर्निंग स्पाइरल करिकुलम के कॉन्सेप्ट के लिए फेमस है। ओके, फिर से एक बार मैं ये चीज़ को रिपीट करूँगी। टीचर का रोल गाइड और फैसिलिटेटर का होता है। स्टूडेंट को आप सिर्फ एक्टिविटीज़ देंगे। फैसिलिटेटर, जैसे आपके माँ बाप आपको हर चीज़ से फैसिलिटेट कर रहे हैं, लाइक कपड़ा, खाना, जो भी है आपकी ज़रूरियातें पूरी कर रहे हैं। टीचर भी आपके सीखने की जो भी ज़रूरियात हैं उन चीज़ों को
क्लासरूम में पूरा करेंगे। जैसे कि एक्टिविटीज़ हैं, कुछ विजुअल्स हैं और कुछ डिस्कशन के ज़रिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों में टीचर आपकी गाइड बनेंगी, मदद करेंगे। दैट्स इट। ठीक है। इस थ्योरी में आपको 3 कॉन्सेप्ट्स हैं: मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, स्पाइरल करिकुलम, डिस्कवरी लर्निंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको इन्हीं पे क्वेश्चंस आएंगे। सो प्लीज़ बी एक्टिव, अच्छे से सुनेंगे इसको और मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको इसको समझा दूँगी। ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, मेरी गारंटी कि आप इसको मिस नहीं करेंगे। सो इसी बात पर एक लाइक बटन दबा दीजिए। मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन पहला है, थ्योरी में 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ब्रूनर ने कहा लर्निंग 3 मोड्स में होती है। ओके। और ये 3 स्टेजेस एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस में फॉलो होते हैं। ओके। क्या क्या होता है? ब्रूनर ने क्या कहा? लर्निंग 3 मोड्स में होती है और ये 3 स्टेज एक नेचुरल सीक्वेंस फॉलो करते हैं। क्या सीक्वेंस है अभी हम देखेंगे। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। इनएक्टिव मोड यानी लर्निंग बाय डूइंग, आइकॉनिक मोड लर्निंग बाय सीइंग, सिंबॉलिक मोड लर्निंग बाय थिंकिंग एंड लैंग्वेज। यहाँ याद रखिए और इसी सीक्वेंस में से याद रखिए EIS। ठीक है। इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड एंड सिंबॉलिक मोड। अब हम एक के बाद एक समझेंगे इसको। व्हाट इज़ इनएक्टिव मोड? इनएक्टिव मोड होता है लर्निंग बाय डूइंग। चाइल्ड लर्न करता है फिजिकल एक्शन से, लाइक टचिंग, मूविंग, एक्सपेरिमेंटिंग। बच्चे को डांस क्या होता है पता नहीं है, लेकिन जब वो पोम सुनता है बटरफ्लाई बटरफ्लाई, जब उसको समझ आता है कुछ चीज़ें, लाइक आउट क्या होता है, आउट इन द गार्डन बताने लगते हैं एक्शन से। इस तरीके से उनको एक्शन के ज़रिए सीखते हैं। ओके। सो इसको क्या बोलेंगे? इनएक्टिव। और टीचर का रोल क्या है यहाँ पर? यूज़ रियल ऑब्जेक्ट्स, प्ले बेस्ड लर्निंग। पोएम्स को एक्शंस में पढ़ाने का मकसद ही ये होता है कि बच्चे को प्ले वे में सिखाया जाए। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। ठीक है। अब टेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझने के लिए, लर्निंग बाय डूइंग इज इक्वल टू इनएक्टिव मोड। ओके। इनएक्टिव मोड का ताल्लुक किससे होता है? इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद लर्निंग बाय डूइंग। नाउ come on to the next representation mode, that is iconic mode. अब आइकॉनिक मोड में आप क्या देखेंगे? लर्निंग बाय सीइंग। इस स्टेज में चाइल्ड इमेजेस और विजुअल्स के ज़रिए नॉलेज स्टोर करता है, वो चीज़ों को पिक्चर फॉर्म में समझता है। अब एग्जाम्पल देखिए इसका। जब टीचर एनिमल्स के चार्ट्स दिखाता है बिफोर रीडिंग लेसन, वो आइकॉनिक लर्निंग का एग्जाम्पल है। ओके। टीचर का काम यहाँ क्या होता है? चार्ट्स, डायग्राम्स, फ्लैश कार्ड्स और मॉडल्स का यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को इस स्टेज में आइकॉनिक डूइंग है, लर्निंग है। आइकॉनिक लर्निंग का मतलब लर्निंग बाय सीइंग। ओके। आप कभी भी आइकॉनिक मोड याद रखेंगे तो आइकॉन आप भी देखते होंगे ना, आपके मोबाइल स्क्रीन पे कई सारे ऐप्स हैं और हर ऐप का एक आइकन है। आपके कैमरे का एक आइकन है, आपके गैलरी का आइकन है, व्हाट्सएप का आइकन है। ओके। आइकन बताता है देखने के लिए। आप फेसबुक का आइकन है, आपको इंस्टाग्राम का आइकन है, राइट। सो ये सब आइकन्स हैं, आप देख पाते हैं। सो आइकन्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू द सीइंग। ऑलराइट। सो एप्लीकेशन कैसे देखेंगे? टीचर शोज
चार्ट ऑफ एनिमल, अभी बताए ना मैं आपको एग्जांपल। टीचर क्या करेगा, एक एनिमल का चार्ट दिखाता है बिफोर रीडिंग द लेसन। जब लेसन पढ़ेगा तो आपको टाइगर लायन समझने में दिक्कत नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट आता है आपका सिम्बॉलिक एज, सिंबल से रिलेटेड होता है। लर्निंग बाय लैंग्वेज एंड लॉजिक, और कह सकते हैं थिंकिंग एंड लैंग्वेज। सो इस लेवल पर चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट सोच डेवलप करता है, वो सिंबल्स और लैंग्वेज के ज़रिए कॉन्सेप्ट समझता है। आपको बेस्ट एग्जांपल्स बता दूं मैं, मैथ्स में चाइल्ड प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सिंबल्स को समझने लगता है, ओके। और भी बहुत कुछ, लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स पता होते हैं, हाथ सीधा करने का मतलब क्या है, लेफ़्ट हैंड को बताने का मतलब क्या है। आप जहाँ माइलस्टोन्स देखते हैं, लाइक वे बताने वाले एरोस का आपको मतलब समझ में आता है, ठीक है। तो ये सब सिंबल्स के ज़रिए समझ पाते हैं इस स्टेज में या फिर इस मोड में, सिंबॉलिक मोड, ठीक है। तो टीचर का रोल क्या है यहाँ पे, एनकरेज लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिटन एक्सप्रेशन, ओके। सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, कैसे जाएगा सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, लर्निंग ऑलवेज मूव्स फ्रॉम इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक, यानी पहले बच्चा एक्शंस के ज़रिए सीखेगा, फिर देखकर सीखेगा, फिर सिंबल्स को देखकर समझेगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, EIS। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर टीचिंग ट्रायंगल देखेंगे इसका। मेक इट विथ स्टिक्स, इनएक्टिव, शो इमेज, आइकॉनिक, डिफाइन इट वर्बली, सिंबॉलिक, ओके। सो पहले ट्रायंगल सिखाते वक्त पहले टीचर क्या करेंगे, मैथ स्टिक से ट्रायंगल बनवाता है, आपको मैथ स्टिक देकर ट्रायंगल बनाने को कहेंगे, तो आप करते हुए सीख रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग। फिर आप ट्रायंगल की शक्ल देखेंगे, उसकी फ़ोटो देखेंगे, तब आइकॉनिक, ओके, राइट। और फाइनली रूल लिखवाते हैं, वो सिंबॉलिक में होता है, ओके। एम आई क्लियर विद दिस? ये ही ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पाथ है। समझ आ गया आपको? और ये टेट में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और सीक्वेंस में जाता है। पहले सिंबॉलिक होता है, फिर इनएक्टिव, फिर आइकॉनिक, ऐसे नहीं होता है। इनएक्टिव पहले होगा, फिर आइकॉनिक होगा, फिर सिंबॉलिक होगा। इस तरीके से बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है स्पाइरल करिकुलम, यानी एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट इफेक्टिवली टू एनी चाइल्ड इफ प्रेजेंटेड इन एन इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट वे, यानी हर कॉन्सेप्ट को बार बार रिविजिट करना चाहिए, लेकिन हर बार थोड़ा और डीप में। इसीलिए मैं आपको भी बोलती हूँ कि जब वीडियो देखेंगे, जब मैं अपलोड करूँगी तभी आप वीडियो देखेंगे, आप क्वेश्चंस करेंगे, फिर से आप वीडियो देखेंगे, जहाँ आपने गलती की, कहाँ आपने गलती थी, क्या आपको इम्प्रूव करना है, ये सब आप देखेंगे। तो यहाँ पे ब्रूनर ने भी यही बात कही कि आप कॉन्सेप्ट को बार बार रिविजिट करना चाहिए, लेकिन हर बार थोड़ा और डीप में करेंगे। आपने फर्स्ट टाइम जो सुना, जैसे सुना, दूसरी टाइम आप उसको और गौर से सुनेंगे, ठीक है। सो लर्निंग शुड नॉट बी वन टाइम, कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी रिविजिटेड रिपीटेडली विद ग्रेटर डेप्थ, ओके। नाउ व्हाट इज द टीचर्स रोल हियर? टीचर का रोल क्या रहता है? रीटीचिंग सेम कॉन्सेप्ट विद हायर कॉम्प्लेक्सिटी। इसको आप करिकुलम बोलेंगे, स्पाइरल करिकुलम। जैसे मैं आपको सीधा एग्जाम्पल बताऊंगी, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सिंपल बात। आपने स्पाइरल तो देखा होगा ना, आपकी स्पाइरल बाइंडिंग्स होती हैं। जैसे एक
कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई होती है। उसी तरीके से आपका पुरानी नॉलेज से नई नॉलेज को जोड़ता जाना है। आपने पहले फर्स्ट क्लास में आपने सिर्फ सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। दूसरी क्लास में आप क्या पढ़ेंगे? आँख के कितने पार्ट्स हैं, कान में कितनी हड्डियाँ हैं, कितने पार्ट्स हैं। ओके, सो आपकी प्रीवियस नॉलेज तो थी, क्या आँख कान है ये मालूम है, आगे और पढ़ेंगे। सो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हर बार उसमें और डेप्थ करते हुए आप जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पाइरल करिकुलम। वैसे ही 10th तक भी आपको सेंस ऑर्गन्स पढ़ाए जाएंगे हैं। कैसे पढ़ाएंगे? क्या वही बोलते जाएंगे कि आपको आँख नाक है? नहीं, आपको और भी ज़्यादा डेप्थ नॉलेज मिलती चली जाएगी, राइट। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। फर्स्ट क्लास में आप पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स देखेंगे, सेकंड क्लास में आप फोर्थ क्लास में आप फोटोसिंथेसिस देखेंगे, 8th क्लास में आप प्लांट्स में रिप्रोडक्शन देखेंगे और 10th में केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे। सो ये सब चीज़ें क्या है, आप कॉन्सेप्ट सेम है, प्लांट ही है कॉन्सेप्ट, लेकिन हर बार आप और डेप्थ में उसको सीखते जा रहे हैं। ओके, सो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? प्रीवियस नॉलेज को न्यू लर्निंग से कनेक्ट करना। जैसे स्पाइरल में एक मोड और क्या एक सर्कल दूसरे सर्कल से जुड़ा होता है, उसी तरीके से आपकी प्रीवियस नॉलेज में न्यू लर्निंग का कनेक्ट होना ज़रूरी है, राइट। अब एक और फिर कॉन्सेप्ट है ब्रूनर का, दैट इज़ डिस्कवरी लर्निंग। नो व्हाट इज़ डिस्कवरी लर्निंग? ब्रूनर कहते हैं लर्निंग तब स्ट्रांग होती है जब स्टूडेंट खुद डिस्कवर करे। टीचर स्टूडेंट को डायरेक्ट आंसर नहीं देता, बल्कि क्लूज और एग्जाम्पल देता है ताकि वो पैटर्न खुद फाइंड करे। ओके, एग्जाम्पल कैसे लेंगे? इंस्टेड ऑफ टेलिंग नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, टीचर गिव एग्जाम्पल एंड लेट स्टूडेंट फाइंड द रूल। ओके, मैं अब मेरी क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं, सबको पूछूंगी मैं, किसी एनिमल का नाम बताइए, किसी पर्सन का नाम बताइए, किसी चीज़ का नाम बताइए। ओके, जब बच्चे मालूम कर लेंगे और मुझे आंसर देंगे, तब मैं उनको बोलूँगी यही सबको तो नाउन कहते हैं। यानी किसी भी शख्स, जगह, एनिमल का नाम क्या है, नाम को ही हम नाउन कहते हैं। सो इस तरीके से बच्चा डिस्कवरी करेगा अपनी नॉलेज की, ठीक है। टीचर का रोल क्या है यहाँ पर? आस्क गाइडिंग क्वेश्चंस, एनकरेज रीजनिंग एंड क्यूरियोसिटी। ओके, बच्चों में आपको जस्तजू पैदा करनी है, बच्चों में आपको हिम्मत बढ़ानी है। और कैसे बढ़ाएंगे आप? ये क्वेश्चंस पूछ कर बढ़ाएंगे। किस तरह के क्वेश्चंस? जो उनको इंसल्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन नहीं, बल्कि उनको गाइडिंग क्वेश्चंस करेंगे। टीचर एनकरेजेस एक्सप्लोरेशन एंड रीजनिंग। ओके, टेट में अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन आ गई, टीचर एनकरेजेस एक्सप्लोरेशन एंड रीजनिंग, तो तब आप क्या बोलेंगे? आंसर आपका डिस्कवरी लर्निंग होगा। ओके, फिर से आई एम गोना रिपीट। जब टीचर कहे एनकरेजेस एक्सप्लोरेशन एंड रीजनिंग, ये तीनों कीवर्ड्स जुड़े हैं आपके डिस्कवरी लर्निंग से। अब टेट के टिप में आप क्या देखेंगे? यहाँ पे टीचर क्रिएट सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स टू डिस्कवर कॉन्सेप्ट दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्कवरी लर्निंग। इसीलिए ब्रूनर के कॉन्सेप्ट में, ब्रूनर की थ्योरी में टीचर को क्या कहा गया है? फैसिलिटेटर। ओके, अब एप्लीकेशन मोड को कुछ समझेंगे हम, ब्रूनर थ्योरी इन क्लासरूम। ओके, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन इन टीचिंग। इन एक्टिव वे मोड में आप बच्चे को क्या करेंगे? लर्निंग थ्रू रियल एक्टिविटीज़ एंड प्ले। कुछ गेम्स के ज़रिए सिखाएंगी, कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाएंगे, वो होगा आपका इनएक्टिव मोड। देन आपका आइकॉनिक मोड में आप विजुअल्स, चार्ट्स, मॉडल्स ये सब बताएंगे, वो आपका
आइकॉनिक मोड होगा। सिंबॉलिक मोड में आप क्या करेंगे, लर्निंग थ्रू लॉजिक एंड सिंबल, यानी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग, ये सब होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर से बताती हूँ, जो चीज़ आप छू और देख नहीं सकते, ऐसी चीज़ें, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स कहेंगे। ओके, अब आता है आपका स्पाइरल बाइंडिंग, करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम किसको बोलेंगे, जब आपका प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज कनेक्ट होती है, तब आपको उसको स्पाइरल करिकुलम कहते हैं। ओके, रिविजिटिंग सेम कॉन्सेप्ट एट डीपर लेवल, यानी हर नए स्टेज में आप और डीप से समझते हैं उन चीज़ों को, तो आप उसको कहेंगे स्पाइरल करिकुलम। ओके, डिस्कवरी लर्निंग में क्या होता है, टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं, उस बेस पे बच्चे अपने आंसर्स बताते भी हैं और एक न्यू रूल को समझते भी हैं। सो स्टूडेंट एक्सप्लोर एंड फाइंड आंसर। ऑलराइट, सो टेट के लिए एक फोकस लाइन, ब्रूनर्स थ्योरी सपोर्ट्स कंस्ट्रक्टिविज्म। अब हम तीनों थ्योरी पढ़े हैं अब तक जो कंस्ट्रक्टिविज्म को बिलीव करता है। कौन, पियाजे, वाइगोत्स्की एंड ब्रूनर। ठीक है, चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू डिस्कवरी, ब्रूनर ने बताया चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज थ्रू डिस्कवरी। पियाजे ने बताया स्टेज के साथ बच्चे अपनी नॉलेज या लर्निंग कंस्ट्रक्ट करते जाते। ओके, तो विद दिस थ्योरी तो हो गई हैं, अभी हम आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। A teacher gives block to student to form pattern before explaining the rule. This represents, teacher gives blocks to student, यानी टीचर बच्चे को कुछ करने के लिए दे रहा है, doing. Okay, so learning by doing is inactive learning. Yes, you are absolutely right. Second thing है आपका, या second question, according to Brunner, learning proceeds from concrete to abstract. Which sequence is correct? Okay, concrete यानी जो चीज़ आप छू और देख सकते हैं, उन चीज़ों से आपकी थिंकिंग किस लेवल तक जाएगी, जहाँ आप जो चीज़ें दिखाई नहीं देते, आप उसको सिर्फ महसूस कर पाते हैं, उन चीज़ों तक आपकी थिंकिंग जाएगी। सो फर्स्ट फेज से लास्ट फेज EIS फॉलो करेंगे हम यहाँ, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। रिविजिटिंग द सेम टॉपिक विद इंक्रीजिंग डेप्थ रेफर्स टू, हमने अभी बोला रिविजिटिंग टॉपिक्स, यानी एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ रहे हैं और बहुत मजबूती से जोड़ रहे हैं, डेप्थ में जोड़ रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं स्पाइरल करिकुलम की, है ना। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द रूल ऑफ एडजेक्टिव्स बाय ऑब्जर्विंग एग्जाम्पल्स। दिस शोज, देखिए जब टीचर बच्चे को क्वेश्चन कर रहा है, एडजेक्टिव के बारे में एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व करवा रहा है, तो ये बच्चे की डिस्कवरी में मदद कर रहा है। सो डिस्कवरी लर्निंग विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो नीचे आपकी की भी दी गई है, ACBA. Alright, okay, so with this we have come to end of our lecture. Please share the video, like the video, and please do be regular to the class. Don't miss the videos. Thank you so much. We'll meet you again tomorrow at same time. Keep loving learning. Bye bye.